इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और इसको वन डे ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे लगाया जाता है चार्ट पे, और स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने पार्ट 1 में इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है। ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें आपको और कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे जो एक बिगनर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी आपको एक रोड मैप बता दे रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से करना होता है। इसको चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना होगा। रिस्क मतलब आपको अपना लॉस फिक्स करना होगा, जितना कि आप मार्केट को दे सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में है, कंट्रोल आप अपना लॉस ही कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है ट्रेड करने के लिए, तो आपको अपने कैपिटल का 50% अमाउंट ही यूज करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं, 1 लाख की ट्रेड लेनी है तो आपको उस पे 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना होगा, जिससे आपका रिस्क मैनेज रहेगा और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। देखिए, अगर आपने 50% वाला रूल फॉलो किया तो उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग डेज बनेगा 22 डे ट्रेडिंग। उसमें से 2 दिन और कोई ना कोई छुट्टी के हटा दिए जाए, अब बचे आपके पास 20 दिन। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है तो 20 दिन में आपने 20 ट्रेड ली, जिसमें आपकी 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस लग गया, जो कि हो गए 5000 के, और 10 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, तो उस हिसाब से 10,000 आप प्रॉफिट बुक करोगे। 5000 स्टॉप लॉस निकालने के बाद भी आप 5000 प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है, तो भी आप पूरे मंथ लॉस में नहीं रहोगे। ये एक एग्जाम्पल है। हो सकता है आपके 7 से 8 स्टॉप लॉस लगे पूरे मंथ में, हो सकता है आपके 5 ही स्टॉप लॉस लगे। उस हिसाब से भी आप ओवरऑल मंथ के एंड में भी प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत जरूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें और टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। देखिए, पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग में इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हर एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अब चाहे वो स्विंग ट्रेड कर रहा हो या इंट्राडे ट्रेडिंग, या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर में। टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेड का ग्राउंड होता है। अगर ग्राउंड ही नहीं होगा तो आप उस पर घर कैसे बनाओगे। यहाँ पे आपको एक रोड मैप समझा देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें होता है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड और साइडवे मार्केट। चलिए थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं इस वीडियो में। अगर आपको इस पे पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, टेक्निकल एनालिसिस पे एक पूरी वीडियो लेके आएंगे। पहले समझते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन जो होता है वो बताता है स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, या उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको ये पता चलता है प्राइस एक्शन से। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको कैसे लगाया जाता है। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है जिसको हम चार्ट पे लगाते हैं और उससे पता चलता है कि बायर कहाँ पे है और सेलर कहाँ पे है। देखिए, सपोर्ट के पास हमेशा बाइंग होती है, क्योंकि वो बायर का एरिया होता है, और उसी के सामने ऊपर साइड रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे सेलर रहते हैं, जहाँ से सेलिंग होती है। इसको हम हमेशा मार्केट जो प्रीवियस डे में पैटर्न बन चुके हैं उसको देख के लगाते हैं कि इस स्टॉक में बायर कहाँ पे आ रहे हैं। जहाँ मार्केट रिवर्स हो रही है वो होता है सपोर्ट एरिया, और इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस, जहाँ पता चलता है कि सेलर कहाँ पे है। एक स्टॉक जो बार बार एक एरिया में जाता है और उस एरिया से वापस आ जाता है, ये कहलाता है रेजिस्टेंस, जहाँ से सेलिंग होती है। इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर यूज होते हैं, वो अलग अलग ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है उसको कौन सा इंडिकेटर समझ में आता है। इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पे सिग्नल बने होते हैं जो बताते हैं आगे क्या होने वाले हैं, उसी तरह इंडिकेटर होते हैं स्टॉक मार्केट में जो बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है उस एक स्टॉक में। अब चलिए देखते हैं ये ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। पहले होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, फिर होता है साइडवे ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में 3 ट्रेंड्स के अलावा चौथा ट्रेंड नहीं होता है। अप ट्रेंड में हमेशा बाइंग होती है और डाउन ट्रेंड में सेलिंग होती है, और साइडवे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से बायर और सेल दोनों कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। इसके लिए आप निफ्टी 50 के स्टॉक या निफ्टी 100 में से स्टॉक देख सकते हैं, जिसमें लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग में वही स्टॉक अच्छी ट्रेड देंगे जिसमें लिक्विडिटी यानी बायर और सेलर के ऑर्डर ज्यादा हो और मूवमेंट हो उस स्टॉक में। आपको एक दिन पहले से प्रिपेयर करके 5 से 7 स्टॉक निकालना होगा जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला हो। ये जो स्टॉक 3-4 दिन से एक जगह पे ही कंसोलिडेट कर रहे हों, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको स्मॉल कैप के स्टॉक नहीं चॉइस करने होंगे,
क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलती है और ज्यादातर स्टॉक वाइल्ड मूव करते हैं। इसलिए एक न्यू ट्रेडर को पहले स्टेबल स्टॉक में ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें सबसे बेस्ट निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सेल करके कैसे फायदा उठा सकते हैं? देखिए, 1 डे की ट्रेड में आप बाय के साथ सेल की भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप स्टॉक को शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। आप सोचेंगे, आप जो स्टॉक मेरे पास है ही नहीं उसको हम सेल कैसे करेंगे? देखिए, 1 डे की ट्रेड में आपको जो ब्रोकर मार्जिन देता है वो आपके बिहाफ में स्टॉक सेल कर देता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर लगे होते हैं। आपकी तरफ से वो पहले सेल कर देगा और फिर आपको उसको बाय करना होगा जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए, जैसे एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है और आपको लगता है कि ये स्टॉक आज 10 रुपए गिरेगा, तो आप उस स्टॉक को सेल कर देंगे और फिर जब वो 90 पे पहुंच जाएगा तो आप उसको बाय करके अपनी पोजीशन कट कर देंगे, जिससे आपको 10 रुपए का फायदा होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी की क्या इंपॉर्टेंट होती है और कितने टाइप की स्ट्रेटेजी आपको आना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में? देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा तरीके की स्ट्रेटेजी यूज होती है और वो अलग अलग ट्रेडर के माइंडसेट और कैपिटल के हिसाब से बनाई जाती है। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास कोई 3 से 4 ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे वो मार्केट से पैसा बनाता है। इसलिए हर एक न्यू ट्रेडर को कम से कम 2 से 3 स्ट्रेटेजी ऐसी आनी चाहिए जिससे वो मार्केट से पैसा बना सके। अब आप सोचेंगे कि ये 2 से 3 स्ट्रेटेजी क्यों सीखना चाहिए और एक क्यों नहीं? उसके पीछे की वजह है मार्केट का बिहेवियर, क्योंकि मार्केट कभी एक बिहेवियर से मूव नहीं करती है। मार्केट हमेशा अपना ट्रेंड चेंज करके चलती है। कभी अप ट्रेंड में मार्केट मूव करती है, कभी डाउन ट्रेंड में और कभी साइड में मार्केट रहती है। अब अगर आप एक ही स्ट्रेटजी लेके मार्केट में बैठे रहोगे तो मार्केट में हमेशा पैसा नहीं बना पाओगे। जब आपके हिसाब से मार्केट मूव करेगी तभी आप मार्केट से पैसा बना सकोगे। इसलिए हमेशा मार्केट के हिसाब से अपने आप को सेट करना होगा, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।